कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय विशाल जी एवं उनके समस्त सहयोगी कार्यकर्ता, आर्यवीर दल के व्यायाम शिक्षक एवं समुपस्थित आर्यवीरों, बाहर से आए हुए अतिथियों, आप सभी को सादर नमस्ते। हम कुछ छोटी छोटी बातों पर कुछ बात करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें जीवन को बदल देती हैं और वही राष्ट्र को बदल देती हैं। राष्ट्र का नागरिक कैसा होना चाहिए, उसकी अवधारणा हमारे कुछ ग्रंथों में तो मिलती ही है, कुछ चीज़ें संविधान में भी मिलती हैं और कुछ चीज़ें हमारी नैतिकता से आनी चाहिए। अभी भारतीय संसद में एक चर्चा हुई एक दिन वंदे मातरम को लेके। अभी आदरणीय विशाल जी एक नारा लगा रहे थे, वंदे वंदे। इसको हम पूर्ण श्रद्धा के साथ बोलते हैं, जय घोष करते हैं। इस पर पूरी एक लंबी बहस हुई, ये कहाँ से चला, क्यों चला, इसका क्या मतलब था और कौन लोग इसको बोलने से बचते हैं। इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, उनको बोला जाए कि वंदे मातरम आप बोलो तो वो वंदे मातरम बोलते नहीं है, वो कहते हैं कि हमारी किताबों में इसके लिए मना है। और हमें भी बड़ा गुस्सा आता है कि देखो ये वंदे मातरम नहीं कहते, तो हम भी, हमारे लोग, बहुत सारे लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जो वंदे मातरम कहेगा वही इस देश में रहेगा। हालांकि कहते कहते हैं ऐसा कोई रूल नहीं है, न ऐसा कुछ होने वाला है। तो वास्तव में वंदे मातरम की अवधारणा क्या है, वो है क्या, जिसको हम इतनी जोर से बोल रहे हैं वंदे मातरम, वो है क्या। तो वंदे मातरम एक राष्ट्र की सुंदर एक अभिव्यक्ति है, जिसको एक गीत के माध्यम से हमारे बीच में रखा। तो वंदे मातरम जो है वो राष्ट्रगान है या राष्ट्रगीत है? गीत है ना। हाँ, तो किस किस को याद है? 2 3 4 5 6 7 8, बहुत कम को। तो ये हमको याद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो अब हो जाएगा। हाँ, तो हम इस पर चर्चा करते हैं थोड़ी सी कि ये याद करने की चीज़ है या समझने की चीज़ है। तो भारत माता की जय हम बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। तो वंदे मातरम का अर्थ क्या है? हम मातृभूमि को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। वंदे मातरम मतलब माता की ओर नमन। भारत हमारी माता है, कहते हैं ना भारत माता की जय। तो माता तो वो है जिसका नाम अनीता है, सुनीता है, श्रद्धा है, यही तो होती है ना हमारी माँ। तो हम भारत को माता क्यों कहते हैं? जिससे हमारा पालन पोषण होता है वो भी हमारी माता होती है। तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं। तो जैसे गाय हमारी माता है कि नहीं है? कहते हैं ना, गौ माता कहते हैं ना, क्योंकि वो हमें दूध देती है, हमारा पालन पोषण करती है। और हम अपनी माँ को तो माँ कहते ही हैं, और धरती माँ को भी हम माँ कहते हैं, इसीलिए तो वंदे मातरम बोलते हैं। तो जिससे हमारा पालन पोषण हो रहा है उसको हम माँ कह रहे हैं, तो उसके प्रति हमारे क्या दायित्व हों, क्या कर्तव्य हों, उसके प्रति हमें संवेदनशील होना है, जागरूक होना है। तो वो विवाद का विषय तो बन जाता है वंदे मातरम, लेकिन एक वो ऐसी परिकल्पना है जिसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे वंदे मातरम में मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ, उसके बाद में क्या आता है? वंदे मातरम के बाद सुजलाम सुफलाम। सुजलाम का अर्थ क्या होता है? सुंदर स्वच्छ जल, है ना। सुंदर जल जिस देश में प्रवाहित होता है ऐसा मेरा देश है। तो एक अवधारणा है कि देश में सुंदर जल, जैसा कवि ने जैसा अपने मन में लिखा, जैसा कि हम कहते हैं भारत नदियों का देश है, तो यहाँ पर कल 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 करती हुई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो स्वच्छ जल होता है, उसको सुजल कहते हैं। सुजल अच्छा जल। तो अच्छा जल हमारे देश में होना चाहिए, कहीं पर भी उसमें किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं वंदे मातरम हमें याद होना चाहिए, सुजलाम सुफलाम। तो क्या सुजल के लिए हमने कुछ प्रयास किए? इसके लिए आप कभी आगरा गए हैं? कुछ लोग गए होंगे ना आगरा। ताजमहल देखा है? तो ताजमहल के पीछे देखा है, थोड़ा सा पीछे एक नदी बहती है, कौन सी?
यमुना नदी। और यमुना को हम क्या कहते हैं? यमुना मैया बोलते हैं ना, यमुना मैया की जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अच्छा, यमुना मैया की स्थिति देखो आप, इतना कचरा है उसमें और इतना गंदा पानी है, इतना गंदा पानी है कि आप उसका आचमन नहीं कर सकते। पहले तो उसे पी लेते थे लोग, नदियों से पानी पीते थे, फिर बाद में इतना गंदा हो गया कि बस ऐसे लेके औपचारिकताएं ऐसे करते थे, सर पे मार लेते थे, थोड़ा सा हो गया, स्नान हो गया। अब लोग उससे भी डरते हैं, वो इतना खतरनाक हो गया है। तो जो हम वंदे मातरम में गा रहे हैं सुजलाम, तो क्या वो सुजल है नदी में? नहीं है। गंगा नदी की स्थिति देख लो आप, यमुना की स्थिति देख लो, और भारत की लगभग जितनी नदियां हैं जिनको हम माता समझ के, मैया समझ के जिसका पूजन करते थे, उनकी स्थिति ये हो गई है कि जल पीने योग्य नहीं बचा है। तो अब हमें मान लीजिए कि सुजलाम याद तो है, हम इसके गीत गा रहे हैं, लेकिन हमने अपने भारत का जल इतना प्रदूषित कर रखा है कि अब सुजलाम कहने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। वास्तव में जो सुजलाम जो बोला गया था, लिखा गया था, वो याद करने के लिए था कि स्वच्छ जल को रखने के लिए था? किसके लिए था वो? स्वच्छ जल रखने के लिए था, इसीलिए तो हम कह पाते सुजलाम। तो अभी तो उसको सुजलाम नहीं कह सकते, नदियों को देख के तो क्या कहेंगे? कुजलाम, है ना, मतलब जल बेकार हो गया। तो इसके प्रति हमारा दायित्व है, उसको सुजलाम बनाएं। तो कैसे बनाएंगे? क्या करना है हमको? जब भी हम कहीं पर भी घूमने के लिए जाते हैं, किसी भी नदी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो पहला नियम पालन करना है। कौन सा? कि हम जब भी उसमें स्नान करेंगे कभी भी साबुन नहीं लगाएंगे। साबुन लगा करके नदी में स्नान नहीं करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति उसमें नारियल चढ़ा रहा है, कई महिलाएं उसमें साड़ियाँ डाल के आती हैं, कोई पुरुष उसमें कुछ और डाल देता है। तो नदियों में इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं डालें जिससे सुजलाम कुजलाम बनता हो, ठीक है। उसमें हम गंदगी डालेंगे तो यमुना मैया प्रसन्न होंगी या अप्रसन्न होंगी? अप्रसन्न होंगी ना। अब हमारे ऊपर कोई कचरा डाले, अब हमारे घर में ही हमारी मैया बैठी हैं, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, मेरी मैया तो बड़ी महान है, माता पिता तो भगवान का रूप होते हैं, और जा कर के माता के ऊपर कुछ किसी नाली में से उठा करके कीचड़ फेंक दो और बोलो मैया की जय। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। मैया कहेगी तेरा दिमाग सड़ गया है क्या? मेरी जय जयकार मत कर, मेरे रिस्पेक्ट कर, मेरा सम्मान कर। तो सम्मान क्या है? माता जी को प्रणाम करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, यही माता की पूजा है। ऐसे ही यमुना मैया की पूजा है। तो क्या पूजा है? उसको जैसे वो प्रवाहित हो रही है, उसके जीवन पर कोई संकट ना आए, उसके लिए जो जो प्रयास किए जा सकते हैं वे सारे के सारे प्रयास यमुना मैया की पूजा है। और मैं केवल यमुना मैया की बात नहीं कर रहा, आपने यमुना देखी है इसीलिए उसकी बात कर रहा। भारत में हजारों नदियां हैं, कई सारी विलुप्त हो गई हैं, कई सारी विलुप्त होने के कगार पर हैं, और कई सारी आगे हो जाएंगी। अभी गंगा मैया भी इतनी पवित्र नहीं बची हैं जितनी की पहले थी। तो हमको क्या करना है? जल को स्वच्छ रखना है, तो नदियों को स्वच्छ रखना होगा। तो अच्छे नागरिक का कर्तव्य है अपने भारत की नदियों का जल का संरक्षण करना, ठीक है। बात समझ में आई? तो एक ये अपने दिमाग में अभी संकल्प ले लेना, जब भी जीवन में, अभी आप बच्चे हैं, बड़े होंगे, कहीं भी जाएंगे, तो जब भी कहीं भी जाएंगे, कोई भी कहे ये पूजा करा लो, ऐसा करा लो, इसमें ये डाल दो, मैया खुश होंगी, तो समझ जाना कि कुछ गलत कर रहे हैं, हम वंदे मातरम के विरुद्ध जा रहे हैं, ठीक है। तो वंदे मातरम को फॉलो करने का मतलब सुजलाम, अच्छे जल की अवधारणा, निर्मल कल कल करता हुआ जल हमको दिखे, जिसको हम ऐसे ही लेके पी सकें, ठीक है। यदि ऐसी नदियां बह रही हैं तो उसमें सुजलाम को समझ लीजिए हमने सार्थक किया है, ठीक है। सुजलाम के बाद क्या है? सुफलाम, है ना। सुफलाम मतलब क्या होता है? पौष्टिक फल, हेल्दी फ्रूट, है ना। तो अभी क्या स्थिति है कि कुछ ऐसे फल मार्केट में आते हैं जिस पर इतना सारा केमिकल लगा हुआ है कि जिसको खाते ही बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। तो
एक समय होता था बचपन में, जब खेतों में जाते थे तो कहीं भी ऐसे पत्थर मारा किसी भी पेड़ पे, उस पर जो जामुन का, इतनी सारी जामुन नीचे गिर के आती थी और हम खाते थे। वो जामुन केमिकल की होती थी या बिना केमिकल की? बिना केमिकल की। तो बिना केमिकल की होती थी तो वो हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं पहुंचाती थी। जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा हमको मिला है। तो ये है सुफलाम की अवधारणा। तो सुंदर सुंदर स्वच्छ शुद्ध एकदम फल हमें प्राप्त होने चाहिए। उसके लिए हमें कुछ ऐसे प्रयोग करना चाहिए। ये सुफलाम की अवधारणा है। अगर ऐसा है, जल स्वच्छ है, फल स्वच्छ है, ऐसा हमारा भारत देश है, ऐसी हमारी भारत माता है। अब इनमें से एक भी स्वच्छ नहीं बचा है। जल भी दूषित और फल भी दूषित, जो कि हमारा आहार है ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। स्वच्छ हवा, शीतल चंदन की खुशबू वाली हवा आती है। और हवा की अभी स्थिति क्या बनी है? एक अपने देश में बड़ा शहर है जो कि अपनी राजधानी कहलाती है। क्या नाम है? दिल्ली। अब दिल्ली की हवा कैसी है? सुना होगा आपने, न्यूज़ चैनल में कुछ देखा। कैसी हवा बनी है? इतनी विषैली हो गई है कि वहाँ पर रहने वालों के फेफड़ों में अब छेद होने लगे हैं। क्या होने लगा? छेद होने लगे हैं। अभी तो एक व्यक्ति, पिछले साल उनकी डेथ हुई थी, तो पोस्टमार्टम हुआ। उससे पहले उनका इलाज हुआ था लंबे समय तक। तो एक जांच कराई थी तो उनके फेफड़े में एक बग, एक कीड़ा मिला था। उसका नाम रखा था उन्होंने ND1 नाम का एक कीड़ा फेफड़े में। वो क्या है, दुनिया के जितने प्रदूषित टॉप जो शहर हैं उसमें नंबर 1 पे दिल्ली है। उस दिल्ली में वो कीड़ा पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है वो? हवा में, है ना। जहाँ पर जहरीली हवा होती है वहाँ पर वो कीड़ा पाया जाता है। और दिल्ली के जितनी विषैली वायु कहीं पर नहीं है, इसीलिए वो दिल्ली में पाया जाता है। अभी फेफड़ों में वो रोग हो गया और वो व्यक्ति मर गए। तो हवा ये हो गई, AQI लेवल चढ़ गया 600, 700, 800 और 1000 से ऊपर, तो वो सिग्नल ही वो बताता ही नहीं है कि क्या है। हवा की ये स्थिति है ना। ये बच्चा बहुत होशियार लग रहा है मेरे को। 1000 से ऊपर जा रहा है। उसके बाद में वो टैंकर ला करके उस पर पानी छिड़क रहे हैं कि वो कम से कम वो वहाँ का लेवल तो ठीक ठाक दिखाए, ताकि देश की जनता को पागल बनाया जाए कि देखो नहीं नहीं ये तो ठीक ठाक चल रहा है। तो अभी डॉक्टर तो ऐसे लिखते हैं ना, RX लिखने के बाद दवाइयाँ लिखते हैं, तो दवाइयों में लिख रहे हैं नीचे सावधानी। सावधानी में क्या लिख रहे हैं कि जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक दिल्ली छोड़ के बाहर निकल जाओ। तो ये मलयज शीतलाम हो रहा है क्या? है ना। चंदन कैसे खुशबू देने वाली मलय पर्वत से निकलने वाली हवा है, एकदम शीतल हवा है, वो कैसी हो गई है? विषैली, वो जान लेने वाली हो गई है। स्वच्छ हवा होती है तो जैसे हम कहीं अंदर कमरे में घुसे हुए, उमस हो रही है, बाहर आते हैं, बढ़िया हवा चल रही है तो एकदम ठंडी आती है, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना हमको। उससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है, फेफड़ों में अच्छी हवा जाती है। तो अभी हमारे फेफड़े ऐसे हो गए हैं वो विषैली वायु लेके कि अब सांस लेने के योग्य ही नहीं बचे हैं। और हम गीत गा रहे हैं, कौन सा गीत गा रहे हैं? वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। चारों ही चीज़ें खराब हैं। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सब खराब हो रखा है। हम कह रहे हैं ये गीत गाओ। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वायु प्रदूषण के लिए रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस जिस चीज़ों से वायु प्रदूषण होता है उसको रोकना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा गाड़ियों से घूमना, बहुत ज़्यादा पटाखे चलाना, है ना, दिवाली पर, और या क्रिकेट है तो उसमें चला रहे हैं, और क्रिसमस आ गई तो उसमें चला रहे हैं, इतना बुरा हाल कर देते हैं देश का। ऐसी हवा हो गई है और गीत गाए जा रहे हैं हम मलयज शीतलाम। तो वो प्रदूषण से बहुत सारे रोग आ रहे हैं। तो क्या हमारी मैया हमें मारती है क्या? हमारी जान लेती है क्या? तो भारत माता में तो ये स्थिति हो गई अभी वायु की कि हमारी जानलेवा हो गई है, वो प्राण घातक वायु हो गई है। तो इसके लिए हमारे जो दायित्व है वो हमें करना चाहिए। क्या करना चाहिए उसके लिए? हवा को स्वच्छ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आज आपने सुबह किया था, क्या किया था? हवन किया था ना, यज्ञ किया था ना। हाँ, तो यज्ञ करने से हवा है वो शुद्ध होती है। ठीक है। यज्ञ किस लिए करते हैं हम? जिससे वायु शुद्ध होती है, वो एक कार्य है। और भी दूसरे उसके कार्य हैं, वो शास्त्रीय विषय है, वो हम थोड़ा अलग रखते हैं। हमको अभी इसके लिए इतना करना है। ठीक है। तो जब भी हम यज्ञ कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम जो प्रदूषण कर रहे हैं उससे शुद्धि हो रही है यज्ञ से। तो हम वायु को
ठीक कर रहे हैं। तो जब यज्ञ होगा उससे वायु ठीक होगी, जब वायु ठीक होगी तब हम कह पाएंगे क्या मलयज शीतलाम, तब होगा सही में। तो भारत माता तो ऐसी है। उसके बाद में मलयज शीतलाम, उसके बाद शस्य श्यामला। शस्य किसे कहते हैं? फसल को कहते हैं। किसे कहते हैं? फसल। गेहूं की फसल, बाजरे की फसल होती है कि नहीं होती? तो शस्य श्यामला, श्यामला अर्थात थोड़ी सी सांवले कलर की, गहरे हरे रंग की। अब जो बड़े हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, आप गेहूं की खेती करते हैं तो कहते हैं ना कि खेत देखो एकदम काला हो रहा है, अभी गेहूं एकदम काला हो गया है। तो जब उसमें पौष्टिकता होती है, उर्वरकता उसमें होती है, तो बिल्कुल एक ताकतवर फसल होती है, तब वो शस्य श्यामला होती है। तो फसल लहरा रही है चारों ओर। अभी हम आए थे ट्रेन से, हम देख रहे थे, हमारे यहाँ तो होता ही है, खैर एमपी में बहुत सारी सरसों होती है, राजस्थान तो उसका मुख्य केंद्र है। तो चारों ओर एकदम पीली पीली ऐसे पुष्प हैं, पूरा ऐसे लगा है पीली चादर धरती पर बिछाई हुई है, कितना सुंदर लग रहा था। तो ऐसे फसल लहलहाती हुई हमको दिखाई दे चारों तरफ, ऐसा मेरा भारत देश है। यदि ऐसी फसल है हमारे पास, हमारे देश में, तो हम समझें कि हाँ वंदे मातरम के अर्थ को हमने समझा है। तो एक अच्छी फसल का हम निर्माण करें जो हमारे स्वास्थ्य को ठीक करती हो। ठीक है। होता क्या है, आजकल बाजारवाद इतना चल रहा है, उसका इतना प्रकोप है कि हर बच्चे को ये समझाया जा रहा है कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके जाओ, कहाँ जाना है तुम्हें, किसी कंपनी में जाना है, जॉब करना है, सुबह से शाम तक वही करना है, आपको नौकरी करना है। खेती से, कृषि से भारत के लोगों को दूर किया जा रहा है एक हिडन एजेंडे की षड्यंत्र के माध्यम से। ठीक है। तो कृषि नहीं रहेगी इस देश में, और वो जितना है वो और खराब होती जाएगी। तो फिर जो हम कह रहे हैं शस्य श्यामला, वो बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। शस्य श्यामलाम, उसके बाद क्या है? मातरम वंदे। हाँ, फिर उसके बाद में क्या है? शुभ्र ज्योत्सना, है ना? शुभ्र ज्योत्सना, शुभ्र किसे कहते हैं? स्वच्छ को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्वच्छ। और ज्योत्सना अर्थात चांद की चांदनी, प्रकाश। अभी पिछले 2 वर्ष पहले हमने एक कार्यक्रम कराया था, उसमें आचार्य योगेश जी आए हुए थे। तो वो हमारे यहाँ देखने बोलने लगे कि अरे आपके यहाँ तो तारे होते हैं। तारे तो पूरी दुनिया में ही होते हैं, सब जगह होते हैं। बोले यहाँ दिख रहे हैं, हमारे यहाँ तो दिखते ही नहीं है। तो स्वच्छ चांदनी है ही नहीं, चांदनी तो है ही नहीं, क्योंकि वायु में इतना प्रदूषण है कि चांदनी तो दिख ही नहीं रही है। दिल्ली में तो चंद्रमा दिखने का कोई काम ही नहीं है। तो चांदनी से क्या होता है, आयुर्वेद जब हम पढ़ेंगे तो औषधियाँ जितना भी निर्माण होता है वो चंद्रमा के माध्यम से होता है, उसके प्रकाश से होता है। तो वही वाली बात, प्रदूषण वाली बात, वो भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है। हुल्ल कुसुमत द्रमुदल शोभिनीम सुहासिनीम। तो द्रमुदल होता है जब मतलब पुष्प खिल रहे हैं। द्रुमदल मतलब पेड़ जो होते हैं उनके जंगल को कहते हैं द्रुमदल, आप समझिए। तो भारत देश में जंगल कट रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? कट रहे हैं ना। तो द्रुमदल फिर कहाँ हो गया? हम कह रहे हैं द्रुमदल शोभिनीम, कहाँ शोभायमान हो रहा है? हर जगह काटपीट चल रही है, हर जगह। हमारी सरकार है कंपनियों को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट दे रही है कि भाई इतना उड़ा दो, इतना उड़ा दो। जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो 1947 में मध्य प्रदेश में 33% जंगल थे, अभी 23% रह गए, इतना काट दिया। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है? माता के लिए, भारत माता के लिए क्या करना है? पौधे लगाने हैं और काटने से रोकना है। पौधे लगाना भी है और रोकना भी है काटने से। ठीक है। व्यर्थ ही कभी भी कोई वृक्ष को न काटें। जब आप बड़े हो जाएं, अभी जो बड़े लोग हैं वो सुन रहे हैं, तो जब भी सरकार ऐसे कार्य करती है उनका विरोध करना चाहिए। और आसपास भी हम पेड़ काटते हैं तो उन्हें नहीं काटना चाहिए। जब पेड़ कटेंगे तो फिर पर्यावरण प्रदूषण उससे और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पेड़ों से वर्षा होती है, पढ़ा होगा आपने, है ना? छाया मिलती है, उससे फल मिलते हैं, नहीं मिलते? तो कितनी सारी चीज़ें उससे होती हैं। तो जितने ज़्यादा पेड़ लगेंगे उतना ज़्यादा वातावरण अच्छा होगा। नहीं तो फिर जो AQI लेवल जो दिल्ली में हम देख रहे हैं वो सारी स्थितियाँ होंगी। तो हमारा दायित्व क्या है? राष्ट्र के प्रति, भारत माता के प्रति हमको क्या करना है? क्या करना है? पौधे लगाना है। किस किसने पौधे लगाए हैं आज तक? सबने लगाए हैं। अच्छा, आपने लगाए उसमें से जिंदा पौधे कितनों के हैं? लगा तो दिए, फिर उसके बाद जिंदा
अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है? पौधे लगाना है, ठीक है। इससे पर्यावरण का रक्षण होगा, उससे फिर ऐसे भारत का निर्माण होगा, तब हम कह पाएंगे कि वंदे मातरम। फिर और जो भी है आगे बहुत सारा है, काफ़ी लंबा है, इतना हम रखते हैं इसको। तो वंदे मातरम को गाना अनिवार्य उतना नहीं है जितना कि उसको समझ करके उसको जीवन में धारण करना है। वंदे मातरम आप ऐसे समझिए, वंदे मातरम कोई गाने की चीज़ नहीं है, अनुभूति की बात है, वो उसको जीने की बात है। ऐसा नहीं है कि गाना नहीं चाहिए, गाना चाहिए, बिल्कुल गाना चाहिए, लेकिन केवल गाने के लिए नहीं है, वो जीवन में फॉलो करने के लिए है, पालन करने के लिए है। तब हम कह पाएंगे वंदे मातरम। नहीं तो गीत गाते जा रहे हैं वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, और पूरी अपनी मैया है, माता है, उसका सत्यानाश हमने कर रखा है। तो हमारे क्या कर्तव्य हैं? यज्ञ करें, पौधे लगाएं, वो सारी चीज़ें हम करें, ठीक है। तो प्रदूषण उन सब चीज़ों से कैसे रुकता है, उसको हम एक चीज़ और समझें। बिजली बनती है ना, पेड़ बल्ब लगते चमकते हैं, सारे पंखे चलते हैं, हम प्रयोग करते हैं जीवन में बिजली का। तो बिजली किन किन चीज़ों से बनती है? एक तो जब टरबाइन घूमती है तो जल से बनती है, ठीक है। दूसरी किससे बनती है? कोयले से बनती है ना, कोयले से बनती है। आज भी भारत में बहुत बड़ी मात्रा में बिजली कोयले से बनती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बल्ब जल रहा है कहीं पर भी, उसको बंद नहीं कर रहे हैं जब उसकी आवश्यकता नहीं है, तो है ना। सुबह भी मैं जब आया था तो विशाल जी ने कह करके ये लाइटें बंद करवाई थी, और उस समय 12 बज रहे थे, भोजन में कर रहा था तब। तो ये चीज़ हमें ध्यान देने की है। अब देखो बल्ब यहाँ जल रहा है, पहली बात तो उसकी आवश्यकता दिन में है या नहीं है? नहीं है ना। अब हम कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, यही तो कहते हैं, नहीं बल्ब जला रह गया, हमें याद नहीं रहा। अच्छा एक बात बताओ, आप सबके घर में मोटरसाइकिल है? अच्छा ऐसा कभी हुआ है कि आप तो चलो अभी चलाने लायक नहीं है, आपके पिताजी आए हों मोटरसाइकिल लेकर के और रात को चालू की चालू ही रख दी हो? ऐसा कभी हुआ है कि सुबह जगे हो तो मोटरसाइकिल चलती हुई दिख रही हो, मतलब इंजन स्टार्ट हो उसका? ऐसा कभी हुआ है कि स्टैंड पे लगा के और अंदर घुस गए पिताजी, बाइक में चाबी चालू थी और चल रहा है? ऐसा कभी हुआ? क्यों नहीं हुआ है? कभी विचार किया इस पे? क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि पिताजी को बहुत अच्छे से पता है कि मैं ये जो टंकी में पेट्रोल डलवा रहा हूँ वो पैसे से आती है ना, पैसे से आती है, इसलिए ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, इसलिए तुरंत बंद कर देते हैं। जब ऊंचा पुल होता है ना, उस पे से भी बाइक उतर रही होती है, गाड़ी उतर रही होती है, तो कुछ लोग वहाँ भी चाबी बंद कर देते हैं, भाई इतना तो कम से कम आधा 1 किलोमीटर का तो बचे। क्योंकि जिसमें धन जा रहा है उसको हम व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। लेकिन बिजली में हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। होता क्या है कि बिजली यहाँ पर जल रही है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इस बिजली के लिए कहीं प्रदूषण हो रहा है, हमें पता ही नहीं है। हम यहाँ पर बल्ब जला रहे हैं और धुआं कहाँ से निकल रहा है? कहाँ से निकल रहा है? जहाँ पर बिजली बन रही है वहीं से तो धुआं निकल रहा है। हम यहाँ पर मोबाइल चार्ज पे लगाया, धुआं कहाँ से निकला? जहाँ पर बिजली का उत्पादन हो रहा है। तो धुआं जब निकलेगा, कोयला जलेगा, तो प्रदूषण बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना। और हम बात किस चीज़ पे करके आए हैं? क्या करना है हमको? प्रदूषण कम करना है। तो कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? बिजली बचानी पड़ेगी, व्यर्थ उपयोग बिजली का नहीं करना है, ठीक है। ये बात लिख लो, जीवन में कभी भी व्यर्थ बिजली का प्रयोग नहीं करेंगे। जब आवश्यकता होगी तब उसका उपयोग करेंगे, जब आवश्यकता नहीं होगी तब उसका उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्रदूषण को रोकने का एक उपाय हो गया। यदि आप ऐसा करते हैं तो देखो, किसी को बीमार करना पाप है या पुण्य है? पाप है ना। पाप मतलब बुरी बात, बुरा कर्म, उसको पाप कहते हैं। तो जब आप प्रदूषण करते हैं तो वो पाप होता है, और पाप होगा तो दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगी। तो ऐसा हम कुछ न करें जिससे कि हमारे जीवन में हमसे पाप हो। प्रयास करना चाहिए कि हम कम से कम करें। अच्छा, जब हम
स्नान कर रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है, फव्वारा चालू है, बस ऐसे ही नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, बिजली बाल्टी भर गई है नल से, पानी ऐसे ही फैल रहा है, वैसे ही फैल रहा है, और नल चालू छोड़ दिया, हाथ धो रहे थे वॉश बेसन पर, ऐसे ही चालू छोड़ दिया और जल बहता रहे और हम कहीं और मस्ती करते रहते हैं। ऐसा कौन कौन करता है? कौन कौन करता है? हाथ उठाओ। सच बोलना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? सच बोलना चाहिए कि झूठ? तो सच बोलो, कौन कौन ऐसा करता है? हाँ, तो ये भी चीज आप लिख लो उसमें, क्योंकि भारत में जितना जल है ना वो सारा का सारा पीने लायक नहीं है, बहुत कम मात्रा में पीने लायक जल है। यदि हम इसको व्यर्थ गंवाते हैं तो पाप करते हैं। ठीक है, तो लिखो आप कि मैं कभी भी जीवन में जल को व्यर्थ नहीं बहाऊंगा, क्योंकि जल ही, हाँ क्या लिखा है उधर? यहाँ लिखा है क्या? नहीं, उतना दूसरी बात लिखी है। तो जल ही जीवन है, बिना जल के हम जीवित रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो उसको व्यर्थ गंवाएंगे तो पाप लगेगा, और पाप नहीं करना हमें, जीवन में पुण्य करना है। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, जब भी हम खाना खाते हैं तो होता क्या है भाई, लाओ जी लाओ जी लाओ जी लाओ जी, इतना इतना उसमें रखवा लेते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा, थाली उठा के करते हैं ना ऐसे बच्चे। आप तो अच्छे बच्चे, नहीं करते होंगे ऐसे? कोई करता है? नहीं करता। मैं देख रहा था सुबह, शायद किसी की थाली में उतना नहीं था, कुछ लोग थे, कुछ बच्चे थे, वो ऐसा कर रहे थे। ठीक है, तो देखो, जो अन्न हम व्यर्थ गंवाएंगे तो हम क्या कहते हैं, अन्नम ब्रह्म कहा है उपनिषद में। क्या कहते हैं? अन्न को ब्रह्म कहा है, भगवान का एक प्रकार से रूप है, क्योंकि बिना अन्न के भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। बिना खाना खाए अगर आपको खाना नहीं मिलता तो आप मेरा प्रवचन, अभी जो बात है वो सुन सकते थे? नहीं सुन सकते ना। तो दूसरे के हिस्से का हमें उतना व्यर्थ नहीं गंवाना है। ठीक है, तो हमें थाली में उतना ही लेना है। क्या लिखा है पीछे? यही लिख लो, ऐसे कैसे ही, उतना ही लो थाली में। हाँ, अब बताओ, ये याद करने की चीज है कि फॉलो करने की चीज है? हाँ, तो फॉलो करना है, लिखो इसको, और ये दिनचर्या में इसको याद रखना। आज शाम से किसी की थाली में व्यर्थ नहीं दिखना चाहिए। वो जो रखा रहता है ना पात्र, उसमें बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। थोड़ा सा जो धोते हैं बस उतना ही दिखना चाहिए। ठीक है, ये चीज याद करने की है। याद करने की है कि फॉलो करने की है? फॉलो करने की है। ठीक है, फॉलो कब करेंगे? जब याद रहेगा। जो चीज याद रहेगी वही तो फॉलो करेंगे। तो ये याद रखना है। तो व्यर्थ हमको, अब कितनी चीजें हो गई? एक तो हमें प्रदूषण से मुक्ति के लिए क्या करना है? हवन करना है। एक क्या करना है? पेड़ लगाने हैं। एक क्या करना है? बिजली बचानी है। एक क्या करना है? अन्न बचाना है। ठीक है, और क्या? जल बचाना है। हो गया? ठीक है, ये हो गई इतनी सारी बचाने वाली बात। और क्या करना है हमको? और क्या क्या करना है? कुछ लगता है आपको कि और भी कुछ करने की चीजें हैं? देखो क्या करना है, मैं बताता हूं आपको। और क्या करना है हमको? ये हो गई इतनी सारी बचाने वाली बातें। और क्या करना है हमको? अपना जीवन बचाना है, औरों का जीवन भी बचाना है, राष्ट्र सेवा करनी है। भारत माता की जय कब होगी? जय किसी की कब होती है? जब कोई जीतता है, उसी को तो कहते हैं ना जय। भारत माता की जय। जय कब होगी? कब होगी? जो मैं जो बता रहा हूं ना, वो वैसा वैसा हम अपने जीवन में करेंगे, तब भारत माता की जय होगी। ठीक है, नहीं तो लोग गालियां देंगे हमारे देश को, देखेंगे तो। और कई लोग विदेशी आते हैं, वो देखते हैं कि क्या कर रहे हो ये हैं। तो एक उसमें चीज है हमारे जीवन में स्वच्छता की। ठीक है, क्या? स्वच्छता। हमारा क्या होता है कि एक दिन मेरे साथी हैं गिरिराज जी, इन्होंने एक चित्र भेजा था मेरे को, चिकित्सालय का था वो। कोई व्यक्ति आया, गाड़ी लगा के चला गया था नीचे, और ऊपर कोई खिड़की थी, वहां से इतना गुटखा थूका उसके ऊपर, और वो शायद 2-4 घंटे ही रखे होंगे, नई गाड़ी थी एकदम, एकदम लाल कर दी थूक थूक के। आपने एक डिस्कवरी चैनल देखा है? देखा है? उसमें सांप देखे हैं? देखे हैं? कई प्रकार के सांप होते हैं, है ना। तो एक होता है, पता नहीं किंग कोबरा है कौन सा है, वो ऐसे करता है,
दूर से थूक के जहर मार देता है, देखा है ना? वो ऐसे मारेगा, वो जिसके शरीर पे भी पड़ गया ना वो व्यक्ति अंधा हो जाता है तुरंत, इतना खतरनाक जहर होता है। तो कोबरा एक तो वो होता है ऐसे जो सरकता रहता है ऐसे, है ना, जंगल में, वो कौन सा सांप है? कोबरा सांप है ना, सर्प है ना वो, ठीक है। कुछ सर्प ऐसे होते हैं दो पैर वाले होते हैं। कैसे होते हैं? देखें आपने? किस किस ने देखे हैं? इतने लोग दो पैर वाले सर्प देखें, जो पैरों पे चलते हैं, बोलते भी हैं, समझ गए? हाँ तो भारत देश में दो पैरों पे चलने वाले कोबराओं की मात्रा बहुत ज्यादा है। वो क्या करते हैं? वो भी ऐसे ही ऐसे थूक देते हैं। वो जहर थूकता है, ये गंदगी थूकते हैं, है ना? किसी के भी कपड़ों पे लग जाए, किसी की गाड़ी पे लग जाए, तो हमको क्या बनना है? वेद क्या कहता है? मनुर्भव। वेद क्या कहता है? क्या बनना है हमको? मनुष्य बनना है। क्या बनना है? मनुष्य बनना है। और बन क्या गए? क्या बन गए? सांप बन गए। बनना क्या था? मनुष्य बनना था। तो ये प्रवृत्ति किसकी है? सर्प की है। तो इधर उधर थूकना, कहीं भी कुछ भी फेंक देना, गाड़ी में केला खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, फेंक दिया। पॉलीथीन कहीं से ली, फेंक दी। अच्छा, पॉलीथीन कहीं भी फेंकते हैं, उसे कौन खाता है? गाय खाती है। और भी कोई खाता ही होगा? नहीं, गाय तो खाती ही खाती है। फिर गाय के फिर ऑपरेशन होते हैं, बाद में कुछ कराते हैं, सबके तो नहीं होते, जो संस्थाएं कार्य कर रही हैं उनको बड़ी समस्या होती है। तो गाय हमारी, और हमको कुछ नहीं आता, तो गाय माता को हम पॉलीथीन खिलाते हैं? गाय को क्या खिलाते हैं? भारतीय संस्कृति में सबसे पहले रोटी किसके लिए होती है? हमारे लिए या गाय के लिए? गाय के लिए। पहली रोटी तब है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद में कुत्ते के लिए भी निकालते थे, कौवे के लिए भी निकालते थे। तो जिस देश में गौ माता को हम रोटी खिलाते थे, उसको अब क्या खिला रहे हैं? पॉलीथीन खिला रहे हैं। अच्छा, हमारे वजह से गौ माता की जान जाती है, तो उसका दोषी कौन है? हम हैं। तो ये पाप है या पुण्य है? पाप है। और जो पाप करेगा वो मनुष्य बनेगा या राक्षस बनेगा? और हमको बनना क्या है? तो मनुष्यता का कर्म कौन सा है? कोई भी ऐसा कचरा न फैलाएं जिससे कोई भी जीव जंतु को उससे हानि होती हो, ठीक है। यदि ऐसा करते हैं तो फिर हम बहुत गलत करते हैं। तो गौ माता का मतलब ये नहीं है कि हम हाथ में थाली लिया, दीपक ऐसे किया, चलो जिसे करना है वो भी कर लें। लेकिन मूल बात ये नहीं है कि आरती उतारें गाय के नाम की, कुछ भी आरती बना के। असली गाय की पूजा है कि उसे कचरा न खिलाएं, उसको व्यर्थ डंडे न मारें, उसकी जहाँ तक हो सके सेवा करें, है ना। तो हमको क्या करना है? दया का भाव अपने अंदर रखना है, जीवों के प्रति करुणा रखनी है, भावना रखनी है, दया की, उनकी सेवा करनी है ना। तो सेवा हमें सीखनी है, तो हमें क्या करना है? कचरा नहीं फैलाना है। राष्ट्र की ये सेवा है। राष्ट्र की सेवा किन किन गतिविधियों से हो सकती है, उन पर हमने बहुत सारी चर्चाएं की। एक चर्चा और करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आर्मी में जाने से देश की सेवा होती है? ठीक है। क्या आर्मी में जो लोग नहीं जा पाते हैं, क्या वो देश सेवा नहीं करते? करते हैं ना। कैसे करते हैं? पौधे लगा के। वो सारी बातें हो गई। देखो, एक व्यक्ति क्या करता है, पढ़ के गया कोई बालक, उसके दिमाग में बैठा दिया किसी ने, पैसा कमाओ, चाहे जैसे कमाओ, लेकिन पैसा कमाओ, खूब सारा कमाओ। फिर उसमें क्या होता है कि देश के प्रति प्रेम होता है, उसको निकाल के रख देते हैं किनारे। फिर कहते हैं कि कैसे भी करके पैसा कमाओ। अब होता क्या है कि आप कोई इंजीनियर बन गए, ठीक है, क्या बन गए? इंजीनियर बन गए, और कोई अधिकारी बन गए। अब आपके गांव में और दूसरे गांव में या दो शहरों के बीच में एक नदी है या एक ऐसी सड़क है जिसके ऊपर से आपको एक पुल निकालना है, ठीक है। लेकिन हम हैं बेईमान। कौन है? बेईमान। हम क्या करेंगे? कोई भी एग्रीमेंट होता है, कुछ भी पास होता है, तो उसमें से क्या है? 10% मेरा, 10% इसका, 10% उसका, जिसको क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं ना। भ्रष्टाचार। आचार जिसका भ्रष्ट है वो भ्रष्टाचारी है।
तो उस पुल में जितना पैसा लगना था वो पैसा हमने क्या कर लिया अपनी अपनी जेब में। एक बिल्डिंग मेरी, एक बिल्डिंग ठेकेदार की बनेगी, एक बिल्डिंग नेताजी की बनेगी, मिल बांट के सबने खा लिया। अच्छा, पुल गिर गया, पुल तो गिरेगा ना फिर वो। अगर उसमें 1 करोड़ रुपया लगना था, उसमें से लगाया ही तुमने 30 लाख है, तो आप कई बार ऐसा होता है, हेडलाइन भी ऐसी आती है कई बार तो इतना खा जाते हैं, इतना खा जाते हैं कि मन नहीं भरता। फिर हेडलाइन आती है कि नेताजी जिस पुल का उद्घाटन करने जा रहे थे वो पुल टूट गया। उद्घाटन से पहले ही टूट गया, कई बार तो उद्घाटन के टाइम पे टूट गया। ये स्थिति होती है, तो वो पैसा खा जाते हैं। अच्छा, पुल जब गिरने वाला हो और हम उसके नीचे से निकल रहे हों तो कितने लोगों की जान जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? 25, 30, 50, 100, 200, 500 कितने भी लोग मर सकते हैं। सोच लीजिए हमारे ऊपर अभी यहाँ पे छत होती, हम यहाँ बढ़िया सा प्रवचन सुन रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई भ्रष्टाचारी लोगों ने इसकी छत डाली हो, फिर वो गिर जाती तो क्या होगा? राम नाम हो जाएगा। क्यों हुआ वो? क्योंकि जिन लोगों ने ऐसा किया उनको देश के प्रति कोई भी प्रेम नहीं था, उनको वंदे मातरम से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं था। और गाता क्या था वो? वंदे, बड़े ही भाव में गाता था। और पैसा भर लिया इतना थैला अपना, लाओ भाई, और वंदे मातरम गाए जा रहे हैं, भारत माता की जय बोलते जा रहे हैं और भारत माता की साड़ी खींचते जा रहे हैं। द्रौपदी जैसी हालत बना के रखी है हमने देश की। तो आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छा ज्ञान लेने के लिए यहाँ आए, तो अच्छा बनना है तो अच्छा कौन है? अच्छा कौन है? जो सच्चा है। अच्छा कौन है? जो सच्चा है, जो झूठ नहीं बोलता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करता है, जिसको जैसा दायित्व जो भी कर्तव्य उसको मिला है उस कर्तव्य का पालन बड़ी निष्ठा के साथ करता है। उसे पता है कि यदि मैं गलत करता हूँ तो ये देश की हानि होगी, विदेशी लोग आएंगे और वो हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें लूटेंगे, गरीबी होगी, तो उससे पाप बढ़ेगा और अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, जो कि इस देश के लिए ठीक नहीं है। ठीक है ना? तो हमको भ्रष्टाचारी नहीं बनना है, रिश्वत नहीं लेनी है हम किसी भी क्षेत्र में जाएं। नहीं तो होता क्या है, देखो आतंकवादी क्या करता है, आतंकवादी आते हैं ना गन लेकर के, है ना। कोई अभी दिल्ली में बम ब्लास्ट किया था, और कभी कभी कश्मीर से आते हैं, कभी कहीं से आते हैं, किसी को गोली मारी और बोल रहे कसाब आया था ना, एक दिल्ली में, एक बम्बई में घटना हुई थी, इतने लोग मारे, 52 लोग मारे। अब कोई आतंकवादी 2 लोगों को मार देता है तो पूरे देश में बड़ी हेडलाइन बनती है कि देखो इस आतंकवादी ने जान ले ली। वो बननी चाहिए, ठीक है, उसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए, वो तो आतंकवादी है तो है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके हाथ में AK-47 है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा आपसे कि एक व्यक्ति है जिसके हाथ में AK-47 है, उसने 4 लोगों की जान ले ली, वो आतंकवादी है, उसको क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की सजा होनी चाहिए। वो आतंकवादी है कि नहीं है? ठीक है। अब एक व्यक्ति ऐसा है जिसने इतना नकली पुल बनाया है कि उसमें 1000 लोगों की जान चली गई। अब एक व्यक्ति 4 लोगों की जान ले रहा है और एक व्यक्ति कलम से ही कुछ ऐसा पास कर रहा है, कुछ ऐसा साइन कर रहा है जिसमें पैसा खा रहे हैं, उससे 1000 लोगों की जान जा रही है। तो बताओ बड़ा आतंकवादी कौन सा है ना? जिसने साइन किया, पैसा खाया, कुछ भी पास कर दिया गलत, है ना, देखा उसने पुल ठीक ठाक है या नहीं है, तुम भी रख लो, इतना पैसा उसको दे दिया। तो बड़ा आतंकवादी वो है जिसने 1000 लोगों की जान ली, क्योंकि 4 लोगों को मारने का जो पाप है ना, उससे कई गुना ज़्यादा 1000 लोगों को मारने का पाप है। बात ये नहीं है कि आतंकवादी बंदूक से मार रहा है या किसी और चीज़ से मार रहा है, वो कलम से मारता है या बंदूक से मारता है या किसी तलवार से मारता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है कि वो मारता है ना। गलत डॉक्टर गलत दवा देता है, उससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, वो आतंकवाद है। ठीक है। आपको सबको आतंकवादियों पे तो गुस्सा आता होगा ना, टीवी देखते हैं तो। और जबकि होता ये है कि हमारे देश में, हमारे ही देश के नागरिक, हम ही लोग, जो आज मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मैं भी आपके जैसा ही बच्चा था, आप बच्चे हैं, आप भी कल बड़े हो जाएंगे, हम सब बड़े होते जाते हैं और इस देश में हम ही मिलकर के इस देश को लूटते हैं। कौन लूटता है?
हम ही लूटते हैं, तो हम लुटेरे हैं, हम डकैत हैं, हम ही सारी गलत चीज़ें करते हैं। और हम कह रहे हैं कश्मीर से आतंकवादी आया, इनको रोको। ठीक है, उनको रोको, वो एक अलग विषय है, उनको रोको, उनको मारो, उनका सब कुछ करो, लेकिन हम भी तो इस आतंकवाद की चपेट में हैं। कोई भी नेता, आप में से बहुत सारे लोग नेता बनेंगे। वो एक गीत चलता था, इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो तुम ही तो नेता हो कल के, है ना। तो तुम में से ही लोग नेता बनेंगे। नरेंद्र मोदी आज इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कल कभी बच्चे रहे होंगे ना, बच्चे में से ही बड़े होते हैं। तो जब जिस बच्चे की नींव में अंदर पाप भरा है, पैसा, सम्मान, ये आना चाहिए, उसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, वो व्यक्ति बड़े होकर की भी कुछ गलत करेगा ही। तो अब कई सारे नेता हैं, एक हमारे यहाँ एक नेता है, उसने मतलब आप दूरबीन से नहीं देख सकते, इतनी दूर दूर तक उसने जमीन को हड़प लिया है। वो बोलता है ये सारी जमीन मेरी है, और वो देश का नेता है, केंद्र में बैठा है, वो दिल्ली में बैठा है। अब दिल्ली से थोड़ा इधर आ गया है, ज़्यादा बेईमानी दे गया वो। तो वही नेता जिसका किसी ने विरोध नहीं किया, जिसके बारे में किसी ने जानकारी हासिल करने की कोशिश नहीं की, तो हम में से ही फिर ऐसे लोग ऐसा जा करके करते हैं। तो देश को अंग्रेजों ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा ना, मुगलों ने लूटा, मुसलमानों ने लूटा, और आज़ादी के बाद इस देश को हमने भी लूटा। नेता हम में से ही तो है ना, हम ही तो हैं, तो हमने ही लूटा। तो कश्मीर पर अगर थोड़ा सा जमीन ऐसे हो गई, देखो यहाँ पर कब्जा, तो यहाँ पर भी आतंकवादी कर रहे हैं। आतंकवादी हमारे बीच में ही छिपे हुए हैं। वो परिभाषाएं अलग हैं कि आतंकवाद की क्या परिभाषा है, जबकि सही बात यह है कि जिससे व्यक्ति को, देश को, भारत माता को नुकसान पहुंचाता है जो भी व्यक्ति, वो सारे के सारे आतंकवादी हैं। तो हमको क्या बनना है, मनुष्य बनना है, ना कि आतंकवादी। आतंक नहीं मचाना है किसी भी नाम पे, ठीक है। तो जीवन में ईमानदारी का पालन करेंगे, सत्य का निर्वहन करेंगे, ठीक है। जो हमारे गुरुजन हमें बताते हैं, जो अभी आपके शिक्षक आपको बताएंगे ना, शिविर में अभी बता रहे हैं, आगे और बताएंगे, उन सारी अच्छी बातों का हमें पालन करना है। तो इंजीनियर बनना गलत बात नहीं है, गलत इंजीनियर बनना गलत बात है ना। इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छे डॉक्टर बनो, दूसरे की जान बचाने का प्रयास करो, ना कि नकली दवाइयाँ लिखकर उसकी जान लेने की कोशिश करो, ठीक है। आप में से डॉक्टर बनना है, किसी को बनना है तो अच्छा डॉक्टर बनना है, देश की सेवा करनी है ना। अभी एक विचार चल रहा था, ऐसा डॉक्टर बनना है जो RX लिखने के बाद में दूसरे की जान बचाने के लिए दवाइयाँ लिखता है। ऐसा डॉक्टर नहीं बनना है जो RDX लिखता है। RDX वाले भी डॉक्टर हैं हमारे देश में, है ना, जो ऐसी दवाइयों की खोज कर रहे थे कि इनके मंदिर की प्रसादी में मिला दो और इतने लोग मारे जाएंगे, ऐसे ऐसे डॉक्टर बन रहे। तो ऐसे लोग भारत माता के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ छोटी छोटी बातें जिसमें हमें कचरा नहीं फैलाना है, गाय माता की सेवा करनी है, नदियों को स्वच्छ रखना है, बिजली व्यर्थ नहीं गंवानी है, और जल को हमें स्वच्छ रखना है, पानी का बचाव करना है, और हमें अन्न व्यर्थ नहीं करना है, और भी कुछ था, प्रदूषण से हमें मुक्ति चाहिए, तो उसके लिए पेड़ कटने नहीं देना है, पेड़ लगाने हैं, ठीक है। इतनी सारी बातें आप ध्यान रखो। बाकी चर्चा अभी शाम को भी करेंगे और कल भी करेंगे, कुछ चीज़ें छूटेंगी तो।